अहंकार का विनाश। शिव से पहला पाठ भूमिका हिमालय की शांत, दिव्य और अद्भुत कंदराओं में एक बार फिर महादेव शिव और माता पार्वती विराजमान है। सृष्टि अपनी गति से चल रही है, लेकिन आज का दिन विशेष है। आज माता पार्वती को एक प्रश्न ने घेर रखा है। प्रभु, मनुष्य में जो अहंकार है वह क्यों जन्म लेता है और वह उसे कैसे विनाश की ओर ले जाता है? शिव मुस्कुराते हैं। नीलकंठ की वाणी आज एक गहरा पाठ सुनाने को तैयार है। शिव पार्वती संवाद प्रारंभ होता है। पार्वती, प्रभु, संसार में मैंने देखा है कि जिस मनुष्य के पास थोड़ी सी विद्या, धन या शक्ति आ जाती है वह स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। यह अहंकार कहां से आता है? शिव, देवी, अहंकार तब जन्म लेता है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। जब वह यह भूल जाती है कि सब कुछ परमात्मा का है और स्वयं को ही कर्ता मानने लगती है, तब अहंकार उत्पन्न होता है। पार्वती, क्या आपने कभी किसी को अहंकार में विनष्ट होते देखा है? शिव, हाँ देवी, शिव महापुराण में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें अहंकार का परिणाम केवल विनाश रहा है। मैं तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु की एक कथा सुनाता हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार लिंग रूप का प्राकट्य एक बार की बात है। सृष्टि का आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता बने थे और विष्णु जी पालक। दोनों में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इनमें श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टिकर्ता हूं, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए हैं, अतः मैं सबसे महान हूं। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूं, सबका भरण पोषण मेरी शक्ति से होता है, तुमसे श्रेष्ठ मैं हूं। दोनों का विवाद बढ़ा। तभी वहां एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, अत्यंत तेजस्वी, अनंत, आकाश को भेदता हुआ। उसकी कोई सीमा न ऊपर थी न नीचे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस दिव्य स्तंभ को देखकर चकित रह गए। शिव पार्वती से, यह स्तंभ मेरा अनादि स्वरूप था, शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने निर्णय लिया कि जो इस स्तंभ का अंत पहले खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। पार्वती, फिर क्या हुआ? प्रभु शिव, विष्णु ने वाराह रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर चले। विष्णु नीचे जाते गए, परंतु अंत न मिला। उन्होंने स्वीकार किया कि यह स्तंभ अनंत है, लेकिन ब्रह्मा ने छल किया। जब वे ऊपर उड़ते उड़ते थक गए और अंत न मिला, तब एक केतकी पुष्प को पकड़ लाए और झूठ बोल दिया कि उन्हें लिंग का शीर्ष मिल गया है। पार्वती, ब्रह्मा जी ने झूठ कहा। शिव, हाँ देवी, और उस झूठ के कारण मैंने प्रकट होकर उन्हें दंड दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया गया कि उन्हें पृथ्वी पर कोई पूजा नहीं करेगा, और केतकी पुष्प को भी श्राप मिला कि वह मेरे पूजन में अर्पित नहीं किया जाएगा। पार्वती, यह कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, इससे क्या संदेश मिलता है? शिक्षा, अहंकार से सत्य छिपता है। शिव, इस कथा से कई शिक्षाएं मिलती हैं। जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वह सत्य से दूर हो जाता है। अहंकार व्यक्ति को झूठ बोलने तक विवश कर देता है। सत्य को स्वीकार करना विनम्रता है, और यही सच्चे ज्ञान का आरंभ है। विष्णु ने हार स्वीकार की, इसलिए वे मेरी कृपा के पात्र बने। ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया, इसलिए वे वंचित हुए। पार्वती, तो प्रभु, विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। शिव, हाँ देवी, जो झुकता है वही बड़ा होता है। जैसे फलदार वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी भी नम्र होता है। दूसरी कथा, रावण का अहंकार और उसका पतन। पार्वती, प्रभु, क्या केवल देवताओं में ही अहंकार देखा गया है? शिव, नहीं, राक्षसों और मनुष्यों में भी। सुनो रावण की कथा। रावण महान शिव भक्त था। उसने घोर तप करके मुझे प्रसन्न किया। मैंने उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार दी। वह अत्यंत बलशाली हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति में भी अहंकार आने लगा। एक बार वह कैलाश पर्वत को उठाने लगा, यह सोचकर कि वह शिव को अपने महल में ले जाएगा। तब मैंने अपने पांव का हल्का सा दबाव कैलाश पर रखा, जिससे वह दब गया और रावण उसके नीचे पिस गया। वह चिल्लाने लगा, करुण प्रार्थना करने लगा। उसने 10,000 वर्षों तक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। तब जाकर मैंने उसे क्षमा किया। शिक्षा, भक्ति में भी अहंकार न हो। पार्वती, प्रभु, वह तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसे दंड क्यों दिया? शिव, क्योंकि भक्ति में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो मेरी सेवा को अपना सौभाग्य माने, न कि अधिकार। रावण के भीतर भक्ति थी, परंतु वह मुझे बांधना चाहता था। यह मोह और अहंकार का मिला जुला रूप था। जीवन सूत्र, शिव की दृष्टि में विनम्रता ही बल है। शिव, देवी, संसार में 3 चीजें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ज्ञान, जो हमें सत्य की ओर ले जाए; विनम्रता, जो हमें अहंकार से बचाए; भक्ति, जो निष्काम और समर्पित हो। जो व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में उतारता है वही मेरे सच्चे समीप आता है। पार्वती की अनुभूति और समापन। पार्वती, प्रभु, आज आपने जो बताया वह केवल कथा नहीं, जीवन की गहन शिक्षा है। अब मैं समझ पाई कि मनुष्य क्यों बार बार दुख पाता है।
क्योंकि वह खुद को कर्ता मान लेता है। शिव मुस्कुराकर, देवी, यही अहंकार का मूल है और जब तक यह रहेगा आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। पार्वती, मैं चाहती हूं कि यह संवाद संसार के हर प्राणी तक पहुंचे। शिव, यह संवाद पहुंचेगा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह आत्मा की आवाज है। अंतिम संदेश, एपिसोड 1 का सार। अहंकार आत्मा को परमात्मा से दूर करता है। विनम्रता से ही ज्ञान जन्म लेता है। झूठ और छल से भक्ति भी निष्फल हो जाती है। भक्ति में अधिकार नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। जो झुकता है वही शिव के समीप आता है। गाने खुशी ईगलशोलमय के समीप आता है। एपिसोड 2, वाणी का संयम। शब्दों की शक्ति। शिव के दृष्टिकोण से भूमिका हिमालय की गुफाओं में दिव्य शांत वातावरण व्याप्त है। मंद पवन बह रही है और चारों दिशाओं में शिव नाम गूंज रहा है। कैलाश पर आज पार्वती जी के मन में एक और प्रश्न उठता है, प्रभु, वाणी की शक्ति क्या है? क्या केवल शब्दों से भी पाप या पुण्य का निर्माण हो सकता है? शिव जी अपने ध्यान से बाहर निकलते हैं और पार्वती की जिज्ञासा को गंभीरता से स्वीकार करते हैं। पार्वती का प्रश्न, पार्वती, स्वामी, क्या केवल बोलने मात्र से कोई पुण्य या पाप कर सकता है? यदि कोई मनुष्य बोलते समय असत्य या कटु वचन कह दे तो क्या उसका भी प्रभाव आत्मा पर पड़ता है? शिव, देवी, वाणी केवल ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्म है। सृष्टि की रचना ओम से हुई है, वह भी वाणी का ही रूप है। जब कोई शब्द बोला जाता है वह ब्रह्मांड में कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। यही कंपन व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करता है। शिव महापुराण से एक प्रसंग, दुर्वासा ऋषि और शाप की कथा। शिव, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो वाणी के संयम की महत्ता को दर्शाती है। दुर्वासा ऋषि एक अत्यंत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे, किंतु उनका स्वभाव क्रोधी था। वे क्षण में प्रसन्न हो जाते और क्षण में किसी को शाप भी दे देते। एक बार इंद्रदेव को उन्होंने एक दिव्य माला भेंट की जो अत्यंत शक्तिशाली थी। इंद्र ने उस माला का अपमान किया, उसे अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया और हाथी ने उसे पैरों तले रौंद दिया। पार्वती, यह तो बहुत अपमानजनक है। शिव, हाँ देवी, और जब दुर्वासा ऋषि को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तत्काल इंद्र को शाप दे दिया कि उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इंद्रदेव ने वाणी का अपमान किया और दुर्वासा ने वाणी से ही संपूर्ण इंद्रलोक को संकट में डाल दिया। इस शाप से असुरों ने इंद्र को पराजित कर दिया और समस्त देवता विचलित हो गए। वाणी की शक्ति, निर्माण और विनाश दोनों में। शिव, देवी, देखो, वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वर्ग को भी गिरा सकती है और नरक से भी बाहर निकाल सकती है। पार्वती, लेकिन प्रभु, सामान्य मनुष्यों की बात अलग है। वे तो अनजाने में भी कुछ कह देते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? जीवन में वाणी के संयम की आवश्यकता। शिव, जो वाणी को संयमित नहीं करता वह कई अनजाने पाप कर बैठता है। वाणी से किसी का अपमान हो सकता है, झूठ बोलकर छल किया जा सकता है, क्रोध में कटु शब्द निकल सकते हैं, बिना सोचे हुए व्यंग्य किसी का हृदय भेद सकते हैं, और इन सब का फल केवल सामने वाले को ही नहीं बल्कि वाणी बोलने वाले को भी भोगना पड़ता है। वाणी का पुण्य कैसे कमाए? पार्वती, तो प्रभु, कोई व्यक्ति अपनी वाणी से पुण्य कैसे कमा सकता है? शिव, सत्य बोले, परंतु ऐसा सत्य जो प्रिय भी हो। कभी भी कटु या व्यंग्यात्मक वाणी से किसी का अपमान न करें। जप, स्तुति और भजन के द्वारा वाणी को पवित्र करें। मौन का अभ्यास करें। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलें, यही सच्ची सेवा है। शिव महापुराण की वाणी नीति। शिव के 5 वचन। शिव मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें 5 ऐसे वचन देता हूं जिन्हें हर मनुष्य को अपनी वाणी में अपनाना चाहिए। मैं सत्य बोलूंगा पर किसी को चोट न पहुंचाऊंगा। मैं कभी भी क्रोध में कुछ ऐसा नहीं कहूंगा जिसे बाद में पछताना पड़े। मैं नाम जप और मंत्रों से अपनी वाणी को रोज पवित्र करूंगा। मैं मौन की शक्ति को समझूंगा और जब आवश्यक हो तभी बोलूंगा। मैं अपने शब्दों से लोगों को जोड़ूंगा, तोड़ूंगा नहीं। शिक्षा, वाणी संयम ही आत्म संयम है। शिव, देवी, जिसने वाणी को वश में कर लिया उसने आधा आत्म संयम पा लिया। यह जिह्वा ही है जो मनुष्य को नरक में भी ले जा सकती है और ब्रह्म में भी। पार्वती, प्रभु, आज आपने मेरी आत्मा को शब्दों की गहराई समझा दी। अब मैं वाणी के हर प्रयोग से पहले विचार करूंगी। शिव, यही तो सच्चा ज्ञान है। देवी, शिवत्व की पहली सीढ़ी वाणी का संयम है। अंतिम वचन कैलाश पर्वत पर शांति छा गई थी। पार्वती की आंखें बंद थीं और शिव की वाणी उसकी आत्मा में गूंज रही थी। शब्द ब्रह्म है, वाणी साधना है और मौन शिव है। एपिसोड 3, क्रोध पर विजय। शिव का धैर्यपूर्ण मार्ग। भूमिका हिमालय की हिमाच्छादित चोटी पर आज एक अलग ही नीरवता व्याप्त है।
मंद पवन भी आज जैसे मौन साध रही है। कैलाश पर स्थित दिव्य सिंहासन पर प्रभु शिव ध्यानस्थ हैं और पास ही माता पार्वती बैठी हैं, जिनके मन में आज एक नई जिज्ञासा जाग उठी है। प्रभु, क्रोध क्यों आता है? क्या यह भी जीव का स्वभाव है और क्या कोई इस पर विजय प्राप्त कर सकता है? पार्वती का प्रश्न। पार्वती: स्वामी, संसार में मैंने देखा है कि क्रोध सबसे विनाशकारी भाव है। यह रिश्ते तोड़ देता है, प्रेम को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है। यह क्यों आता है? शिव धीरे मुस्कुराते हुए: देवी, क्रोध तब उत्पन्न होता है जब अपेक्षाएं टूटती हैं, जब अहंकार आहत होता है, जब व्यक्ति मैं और मेरा के मोह में पड़ जाता है। क्रोध का जन्म मोह और मानवता से होता है और उसका पोषण होता है अभिमान से। शिव महापुराण से एक प्रसंग, दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। शिव: मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं जो स्वयं मेरे जीवन से जुड़ी है। दक्ष यज्ञ। सती मेरी अर्धांगिनी दक्ष प्रजापति की कन्या थीं। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर मुझे आमंत्रित नहीं किया। सती यह अपमान सह न सकी और यज्ञ में जाकर अपने पिता के समक्ष मेरी निंदा सुनकर क्रोध से विह्वल होकर आत्मदाह कर दिया। पार्वती आहत स्वर में: यह कथा तो मैंने सुनी है प्रभु, आपने तब क्या किया? शिव: सती के शरीर के भस्म हो जाने के बाद मेरा क्रोध प्रचंड रूप में प्रकट हुआ। मैंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि यज्ञ को नष्ट कर दें। दक्ष का सिर काट दिया गया। परंतु देवी, उस घटना के बाद मैंने स्वयं को समाधि में लीन कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि क्रोध केवल विनाश लाता है। शिक्षा: क्रोध के बाद आता है पश्चाताप। शिव: क्रोध क्षणिक होता है लेकिन उसका परिणाम स्थायी होता है। जब सती चली गई तब मुझे कोई शांति नहीं मिली, चाहे मैंने यज्ञ नष्ट कर दिया हो। केवल विनाश से आत्मा शांत नहीं होती। पार्वती: तो फिर प्रभु, मनुष्य को क्रोध आने पर क्या करना चाहिए? क्रोध पर विजय के उपाय। शिव: मौन धारण करें। क्रोध के समय मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। जो चुप रहे, गया बच गया। गहरी श्वास लें और भीतर देखें। क्रोध बाहर नहीं, भीतर की असंतुष्टि का परिणाम है। स्मरण करें, सब नश्वर है। जिस बात पर आज हम क्रोध कर रहे हैं वह कुछ समय बाद निरर्थक लगेगी। जप करें। ओम नमः शिवाय का जप मन को तुरंत शीतल करता है। दूसरे को क्षमा करना सीखें। क्षमा क्रोध की अग्नि को शांति में बदल देती है। शिव का मार्ग: शांत, गंभीर, धैर्यशील। पार्वती: लेकिन प्रभु, जब कोई हमें अपमानित करता है तब भीतर से अग्नि जलने लगती है, क्या तब भी क्षमा उचित है? शिव: देवी, क्षमा बलवान का गुण है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह क्रोध के हाथों पराजित होता है। मैं स्वयं क्रोधित हुआ, परंतु उसके बाद मैं वर्षों तक तप में लीन रहा, क्योंकि क्रोध से प्राप्त विजय भी अंततः मन को नहीं भाती। शिव की दृष्टि से क्रोध के 5 स्तर: आघात, जब कोई बात हमारी अपेक्षा के विरुद्ध होती है। प्रतिक्रिया, जब हम मन में बेचैनी अनुभव करते हैं। विकल्प, जब हम यह सोचते हैं कि क्या उत्तर दें या चुप रहें। विस्फोट, जब शब्द या कर्म से क्रोध प्रकट होता है। पश्चाताप, जब क्रोध समाप्त होता है और शांति लौटती है। समापन विचार: शिव की शांति को अपनाएं। शिव: हे पार्वती, क्रोध पर विजय केवल बाहरी अभ्यास से नहीं, अंतरात्मा की चेतना से होती है। जब व्यक्ति यह समझ जाए कि हर आत्मा ब्रह्म का अंश है, तब क्रोध करना असंभव हो जाता है। पार्वती: प्रभु, आज आपने जो बताया उससे तो लगता है कि क्रोध स्वयं एक गुरु है, जो हमें यह सिखाने आता है कि अभी भीतर कितना अंधकार है। शिव मुस्कुराते हुए: सत्य कहा देवी, जो क्रोध पर जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। एपिसोड 4: मोह और ममता। शिव का वैराग्य का संदेश। भूमिका: कैलाश पर आज की साय बेला में एक गंभीर शांति व्याप्त है। मंद पवन गूंजती है जैसे कोई अदृश्य मंत्र गा रही हो। आकाश में सप्त ऋषियों की मंद टिमटिमाहट और नीचे हिमाच्छादित पर्वतों की स्थिरता आज किसी गंभीर विषय के संकेत दे रही है। शिव ध्यान से बाहर आते हैं और पार्वती जी अपने हाथों से उन्हें जल अर्पित करती हैं। पार्वती: प्रभु, क्या आपसे एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? शिव मुस्कुराकर: देवी, जब प्रश्न मन को मुक्त करता है तो वह पूछना आवश्यक हो जाता है। कहिए। पार्वती: संसार में लोग अपने पुत्र, परिवार, संबंध, संपत्ति से गहराई से जुड़ जाते हैं। वह प्रेम कब मोह बन जाता है और वह मोह व्यक्ति को कैसे बांध लेता है? शिव उत्तर देते हैं: मोह क्या है? शिव: देवी, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन। प्रेम आत्मा से निकलता है, मोह में अहंकार से। जब हम किसी को अपनी इच्छा, अधिकार और अपेक्षाओं की जंजीरों में बांधना चाहते हैं तो वह प्रेम नहीं, मोह बन जाता है। पार्वती: क्या यह मोह भी दुख का कारण है? शिव: हाँ देवी, मोह ही
जन्म मृत्यु के चक्र का सबसे बड़ा कारण है। मोह व्यक्ति को सत्य से भटका देता है और शिव पथ सत्य का मार्ग है, मोह से नहीं विवेक से चलता है। शिव महापुराण से एक कथा, भरत और मोह का विनाश। शिव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस विषय को स्पष्ट करेगी। प्राचीन काल में भरत नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने राजपाट त्याग कर वन में ध्यान और तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तप किया, परंतु एक दिन एक हिरणी ने उनके समीप आकर एक शावक को जन्म दिया और मर गई। भरत ने उस मृग शावक की सेवा करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे भरत का ध्यान तपस्या से हटकर उस मृग शावक की चिंता में लगने लगा। वे सोचते, यह अब अकेला है, कहीं यह खो न जाए, कहीं इसे कुछ हो न जाए। इसी चिंता में उनका ध्यान हटता गया। पार्वती, फिर क्या हुआ प्रभु? शिव, भरत की मृत्यु के समय उनका मन उस मृग में रमा हुआ था। फलस्वरूप उन्होंने अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त की। यही मोह का परिणाम है। ममता कब मोह बन जाती है? शिव देवी, यह बड़ा सूक्ष्म भेद है। ममता तब तक पवित्र है जब तक उसमें स्वार्थ या अधिकार का अंश नहीं होता। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन जब वह बच्चे को अपने अधीन देखना चाहती है, उसकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना चाहती है, तब वह ममता मोह में बदल जाती है। शिव का वैराग्य आत्मा की मुक्ति का द्वार। पार्वती, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? शिव, नहीं देवी, प्रेम करो, पर उसमें बंधन न हो। प्रेम देना है, पर अधिकार जताना नहीं। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, स्वतंत्रता है। वैराग्य वह स्थिति है जहां आत्मा निर्भर नहीं रहती, न किसी व्यक्ति पर, न वस्तु पर, न भावना पर। वैराग्य के लाभ, शिवपथ पर चलने के लिए आवश्यक मन शांत होता है। जब मन किसी से बांधा नहीं जाता, तब वह स्थिर होता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं। मोह में व्यक्ति भ्रमित होता है, वैराग्य में स्पष्ट, जीवन सरल बनता है। ममता में व्यक्ति संग्रह करता है, वैराग्य में छोड़ता है। मृत्यु का भय नहीं रहता, जो किसी से जुड़ा नहीं उसे खोने का भय नहीं। पार्वती की जिज्ञासा का समाधान। पार्वती, प्रभु, संसार में रहते हुए यह सब बहुत कठिन प्रतीत होता है। परिवार, कर्तव्य, संबंध, इन सबसे पूर्ण निर्लिप्त कैसे रहा जाए? शिव देवी, संसार को त्यागना नहीं है, अपितु उसमें रहते हुए निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा को संसार में रहते हुए मोह से ऊपर उठना चाहिए। निष्कर्ष, मोह नहीं करुणा अपनाओ शिव। मोह नहीं करुणा अपनाओ शिव। मोह तुम्हें बांधता है, करुणा तुम्हें मुक्त करती। मोह कहता है यह मेरा है, करुणा कहती है यह भी ईश्वर का अंश है। जब तुम किसी से करुणा करते हो तो ईश्वर से जुड़ते हो, जब मोह करते हो तो अहंकार से। अंतिम संदेश। शिव, हे पार्वती, जो व्यक्ति मोह को पहचान लेता है वही आत्मा को पहचानने के मार्ग पर चलता है। मोह से मुक्ति ही शिव की ओर पहला कदम है। इसलिए न मेरा न तेरा, सब शिव का है, यह भाव मन में स्थिर कर लो। एपिसोड 5, अहंकार का अंत। शिव की विनम्रता में छिपा ब्रह्मज्ञान। भूमिका, कैलाश पर्वत पर आज एक अद्भुत आभा फैल रही है। आकाश मणिमय रंगों में रंगा है और मंद मंद पवन बह रही है। शिव समाधि से जागते हैं और पार्वती आदरपूर्वक उनके समीप बैठती है। उनका मन आज एक और विषय पर जानने को उत्सुक है। अहंकार क्यों जन्म लेता है और उससे मुक्ति कैसे मिले? पार्वती का प्रश्न। पार्वती, प्रभु, आपने कई बार कहा है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु कभी कभी आत्मगौरव और अहंकार में भेद करना कठिन हो जाता है। कृपा कर बताइए, अहंकार कैसे जन्म लेता है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव मृदुल मुस्कान के साथ। देवी, बहुत सुंदर प्रश्न। अहंकार तब जन्म लेता है जब आत्मा अपनी वास्तविकता को भूलकर शरीर, ज्ञान, शक्ति, पद, धन या रूप को ही मैं समझ बैठती है। वह कर्ता बनने का भ्रम पाल लेती है। यही अहंकार है। शिव महापुराण से एक प्रसंग, रावण और शिवलिंग की कथा। शिव देवी, एक कथा सुनाता हूं जो अहंकार और उसकी परिणति को उजागर करती है। लंका के राजा रावण ने कठोर तपस्या कर मुझे प्रसन्न किया। जब मैं उससे वरदान मांगने को कहा तो उसने कहा, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलिए। यह अहंकार नहीं तो और क्या था? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु एक शर्त है, मैं इस शिवलिंग के रूप में तुम्हारे साथ जाऊंगा, परंतु मार्ग में इसे भूमि पर मत रखना, अन्यथा मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण चला, परंतु मार्ग में उसकी परीक्षा हुई। विनायक जी ने उसे व्याकुल कर दिया और वह लघु शंका के लिए रुका। शिवलिंग को एक बालक के हाथ में थमा दिया। बालक विनायक ने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसे शिवलिंग उठा नहीं पाया। क्रोधित होकर उसने लिंग पर प्रहार किया, परंतु वह लिंग वहीं स्थित हो गया। वही स्थान आज गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। पार्वती, यह अहंकार का पतन था। शिव, हाँ देवी, रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था,
मानो शिव कोई वस्तु हो। वह भक्ति नहीं थी, वह मैं की भावना थी। अहंकार के लक्षण स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, कृतज्ञता का अभाव, अपनी गलती न स्वीकारना, हर उपलब्धि को अपना श्रेय देना, विनम्रता से परहेज करना शिव का मार्ग। मैं नहीं, तू ही तू। पार्वती, प्रभु आपने तो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न किया, फिर भी आप सबसे सरल हैं, सबसे विनम्र, ऐसा कैसे? शिव, देवी, यही तो शिवत्व है। जो सबसे ऊंचा है वह सबसे नीचा झुकता है। ब्रह्मा और विष्णु तक मेरी शक्ति को खोजते रह गए, लेकिन मैंने कभी स्वयं को सर्वोच्च नहीं कहा। जब तुमने मुझे परीक्षा में डाला था, सती बनकर जन्म लिया, तो क्या मैंने क्रोध किया? नहीं, मैंने प्रतीक्षा की। प्रेम में और ज्ञान में अहंकार नहीं होता। शिव महापुराण की शिक्षा। अहंकार को कैसे त्यागें, नित्य आत्मचिंतन करें। मैं कौन हूं? क्या ये शरीर, पद, संपत्ति स्थायी है? हर सफलता का श्रेय ईश्वर को दें। यह मेरी नहीं, शिव की कृपा है। विनम्र लोगों के साथ समय बिताएं, वे हमें सच्चे मार्ग पर रखते हैं। कभी किसी को तुच्छ न समझें। भगवान छोटे से छोटे रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। सेवा करें, सेवा करें। सेवा अहंकार को गलाकर नम्रता में बदल देती है। एक और कथा, भस्म और त्रिपुंड का रहस्य। पार्वती, प्रभु आप अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? शिव, देवी, यह भस्म शरीर की नश्वरता का प्रतीक है। यह बताता है कि सब कुछ अंततः भस्म में ही बदल जाता है। फिर किस बात का घमंड? त्रिपुंड, माथे पर 3 भस्म रेखाएं, हमें 3 बातों की स्मृति दिलाता है। मैं नाशवान हूं, मेरे कर्म ही मेरा सत्य है, ईश्वर ही सब कुछ है। निष्कर्ष, अहंकार से मोक्ष नहीं, बंधन ही प्राप्त होता है। शिव, देवी, याद रखो, अहंकार आत्मा को बांधता है, जबकि नम्रता आत्मा को मुक्त करती है। शिव वही है जो मैं को गलाकर तू ही तू कहे। पार्वती, श्रद्धा से, प्रभु आज आपने जो बताया उससे स्पष्ट हो गया कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहता है उसे सबसे पहले अपने अहम को त्यागना चाहिए। शिव, यही आत्मा की प्रथम परीक्षा है। एपिसोड 6, इच्छाओं की जंजीर। शिव का संतोष का संदेश। भूमिका, आज कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी है। हेम की श्वेत चादर पर उसका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वर्ग ने पृथ्वी पर उतरने की चेष्टा की हो। माता पार्वती ध्यानमग्न बैठी हैं और उनके मुख पर एक गंभीर भाव है। जैसे ही शिव प्रकट होते हैं, माता उन्हें प्रणाम कर पूछती हैं, पार्वती, प्रभु संसार में सभी कुछ चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई प्रसिद्धि, कोई भोग, कोई यश, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति कभी संपूर्ण नहीं होती। क्यों? क्या इच्छाएं कभी समाप्त हो सकती हैं? शिव का उत्तर, इच्छा का स्वरूप शिव, धैर्य के स्वर में, देवी यह सत्य है, इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वह अग्नि के समान है। जितना उसमें घी डालो उतनी ही प्रज्वलित होती है। मनुष्य सोचता है यदि यह प्राप्त हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, परंतु जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी सिर उठाती है। यही संसार का बंधन है। शिव महापुराण से एक कथा। भस्मासुर का मोह और विनाश। शिव, एक बार भस्मासुर नामक असुर ने कठिन तप किया और मुझसे वर मांगा, हे देवों के देव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। मैंने उसे यह वरदान दे दिया, परंतु इच्छाओं में डूबा वह असुर उसी शक्ति को मुझ पर आजमाने के लिए दौड़ पड़ा। पार्वती, और फिर? शिव, मैंने मोह और अहंकार के उस पुतले से बचने के लिए उसे भ्रम में डाला। अंततः नारायण ने मोहिनी रूप में आकर उसे नाचने के लिए प्रेरित किया और वह अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। इच्छा का परिणाम, असंतोष, दुख और मोह। शिव, देवी, जो अपनी इच्छाओं का दास है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। उसका चित्त चंचल रहेगा, वह आत्मा की ओर नहीं वस्तुओं की ओर भागेगा। इच्छाएं उसे दूसरों के साथ तुलना करने को बाध्य करेंगी और वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। पार्वती का प्रश्न, क्या इच्छा छोड़ देना ही मार्ग है? पार्वती, प्रभु, तो क्या इच्छाओं का त्याग कर देना ही मोक्ष का मार्ग है? शिव, नहीं देवी, इच्छा छोड़ना नहीं है, इच्छा को शुद्ध करना है। जैसे नदी का जल यदि गंदा है तो हम उसे सुखाकर नहीं, साफ कर उपयोग करते हैं। इच्छा यदि आत्मा की ओर ले जाए, मैं ब्रह्म को जानूं, मैं सेवा करूं, मैं प्रेम करूं, तो वही इच्छा साधना बन जाती है। शिव का संतोष मार्ग, स्वयं से मिलने की कला। शिव, मैं श्मशान में रहता हूं, बिना आभूषण, बिना सिंहासन। मुझ में कोई अभाव नहीं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं। संतोष कोई वस्तु नहीं, यह दृष्टिकोण है। यदि तुम्हें अपने भीतर पूर्णता दिख जाए तो बाहरी वस्तुएं आकर्षित नहीं करेंगी। शिव महापुराण की शिक्षा। इच्छाओं से मुक्ति के उपाय। विवेक जागृत करें। हर इच्छा के पीछे की प्रेरणा को देखें। क्या वह अहंकार से उत्पन्न है या आत्मा से?
तुलना से बचें। दूसरों की स्थिति देखकर अपनी इच्छा बढ़ाना आत्महत्या के समान है। संतोष का अभ्यास करें। हर दिन के अंत में सोचें, मेरे पास क्या है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। नियमित ध्यान और जप करें। इच्छाओं का मूल मन में है। ध्यान से मन नियंत्रित होता है। सेवा का भाव अपनाएं। जब हम दूसरों की भलाई में सुख खोजते हैं तो हमारी निजी इच्छाएं शांत होने लगती हैं। पार्वती की जिज्ञासा, क्या इच्छाएं फिर कभी लौटती नहीं? पार्वती, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति साधना करके इच्छाओं पर नियंत्रण पाले तो क्या वे इच्छाएं फिर कभी वापस नहीं आती? शिव, देवी, वे लौट सकती हैं। जैसे नदी को बांधा जाए परंतु वर्षा हो तो वह फिर प्रवाहित होती है। इसलिए नित्य साधना आवश्यक है। इच्छाएं तब तक लौटती हैं जब तक आत्मा को अपनी वास्तविक सत्ता का अनुभव ना हो जाए। शिव की अंतिम वाणी, संतोष ही परम धन है। शिव, देवी, जिस दिन मनुष्य भीतर से कहे मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, उस दिन उसे आत्मा की झलक मिल जाती है। संसार की हर वस्तु क्षणिक है। यदि किसी क्षणिक वस्तु पर तुम्हारा सुख निर्भर है तो वह सुख भी क्षणिक ही होगा। सुख केवल आत्मा से है और आत्मा को पाने का मार्ग है संतोष। पार्वती विनम्र स्वर में, प्रभु, आपकी वाणी से आज मेरी आत्मा को शांति मिली। अब मैं समझ सकी कि इच्छाओं का त्याग नहीं, उनका शुद्धिकरण ही शिवत्व का मार्ग है। एपिसोड 7, क्रोध और क्षमा। शिव का धैर्य का अमृत भूमिका कैलाश पर आज वातावरण में एक गूढ़ गंभीरता है। मंद मंद बहती बर्फीली हवाएं जैसे कोई रहस्य बुन रही हो। भगवान शिव ध्यानस्थ हैं और माता पार्वती उन्हें निहार रही हैं। कुछ क्षण पश्चात शिव के नेत्र खुलते हैं। पार्वती प्रणाम कर एक जिज्ञासा प्रकट करती है। पार्वती, प्रभु, आपने संसार को अनेक शक्तियां दी हैं, परंतु मनुष्य अपनी शक्ति को क्रोध में नष्ट कर देता है। क्रोध का जन्म कैसे होता है और इससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? शिव का उत्तर, क्रोध भीतर की अग्नि। शिव शांत स्वर में, देवी, क्रोध एक अग्नि है जो पहले मनुष्य को जलाती है और फिर दूसरों को। यह तब उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, जब मैं का अहंकार आहत होता है, तब क्रोध प्रकट होता है। शिव महापुराण से एक कथा, दक्ष यज्ञ और मेरा धैर्य। शिव, तुम जानती हो, एक समय तुम्हारे पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर मुझे नहीं। यह अपमान नहीं था, वह उनका अहंकार था। तुम सती रूप में वहां गई, परंतु जब तुमने देखा कि तुम्हारे पति का अपमान हो रहा है तो तुमने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया, पार्वती, और तब आपने क्रोध में तांडव किया था। शिव, हाँ देवी, पर वह क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वह अधर्म के विरुद्ध था। मैंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को विध्वंस कराया, परंतु अंत में मैंने दक्ष को भी पुनर्जीवित कर दिया। यही शिव का धैर्य है, न्याय के साथ क्षमा। क्रोध में क्या नष्ट होता है? विवेक। क्रोध में निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। संबंध। एक क्रोधित शब्द वर्षों की मित्रता को नष्ट कर देता है। स्वास्थ्य। क्रोध हृदय, मस्तिष्क और शरीर को जलाता है। आत्मिक उन्नति। क्रोध में आत्मा नीचे गिरती है। पार्वती का प्रश्न, क्रोध को कैसे रोका जाए? पार्वती, प्रभु, जब मनुष्य को अन्याय सहना पड़े, अपमान हो, तो क्या वह चुप रहे? शिव, नहीं देवी, परंतु प्रतिक्रिया सोच समझ कर होनी चाहिए। क्रोध को भीतर सहन करना आत्मपीड़ा है और बिना विवेक प्रकट करना हिंसा। शिव पथ का साधक धैर्य का पथिक होता है, वह प्रतिकार करता है, परंतु क्रोध में नहीं, न्याय और संयम में। शिव का धैर्य। समुद्र मंथन में विषपान। शिव, जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष प्रकट हुआ तो सभी देव दानव भयभीत हो गए, कोई उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहता था। तब मैंने उसे कंठ में धारण किया। पार्वती, और आप निश्चल रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शिव, क्योंकि मेरे भीतर धैर्य है, मैंने संसार की भलाई के लिए वह विष ग्रहण किया, परंतु क्रोधित नहीं हुआ कि सब मुझे ही क्यों देख रहे हैं। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं को मिटा चुका हो। क्षमा शिव का आभूषण। शिव, देवी, क्षमा कोई दुर्बलता नहीं है, यह आत्मा की महानता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया वह कभी भी टूटता नहीं। तुमने देखा है, मैं भूतों, पिशाचों, राक्षसों को भी अपने गले लगाता हूं, क्योंकि मैं उनका अतीत नहीं देखता, केवल उनकी आत्मा देखता हूं। शिव महापुराण की शिक्षा। क्रोध पर विजय कैसे पाएं? प्रतिक्रिया से पहले श्वास लें। जब भी क्रोध आए 10 बार गहरी श्वास लें। मन को समझाएं, यह अस्थायी है। क्रोध एक क्षणिक लहर है, वह जाएगा। स्वयं को दूर से देखें, क्या आप अपनी आत्मा से या अहंकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? मौन का अभ्यास करें, मौन शक्ति देता है। शब्द कई बार विनाश कर देते हैं। विनम्रता को शक्ति माने, विनम्रता कमजोरी नहीं, शिव का तेज है। समापन। शिव की अंतिम वाणी। शिव, देवी, जो क्रोध को जीत ले
वही स्वयं को जीत लेता है। जो क्षमा को अपना ले वही शिव का प्रिय बन जाता है। साधना का मर्म यही है, भीतर की अग्नि को शांति में बदलना। पार्वती, प्रभु, आज मैंने सीखा कि क्रोध को छोड़कर क्षमा को अपनाना ही शिवत्व की ओर पहला कदम है। एपिसोड 8, मृत्यु का रहस्य। शिव से अमरत्व की सीख। भूमिका कैलाश पर्वत की बर्फ पर चंद्रमा की किरणें फैल रही हैं। एक दिव्य निस्तब्धता है जो आत्मा को भीतर झांकने को प्रेरित करती है। आज माता पार्वती के मन में गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ है। जब भगवान शिव ध्यान से जागते हैं, पार्वती श्रद्धा से प्रणाम कर पूछती हैं, पार्वती, प्रभु, मृत्यु का भय संसार को जकड़े हुए है। बालक से वृद्ध तक सभी मृत्यु से डरते हैं, परंतु आप मृत्यु के भी देव हैं। कृपा करके बताइए, मृत्यु क्या है और क्या इससे मुक्ति संभव है? शिव का उत्तर, मृत्यु का मूल अर्थ। शिव गंभीर स्वर में, देवी, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। मृत्यु एक द्वार है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर ले जाती है। यह न तो अंत है न दंड, यह प्रकृति का संतुलन है। शिव महापुराण से कथा, सती की मृत्यु और पुनर्जन्म। शिव, एक बार तुमने सती रूप में अपने पिता दक्ष की यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। वह मृत्यु शरीर की थी, आत्मा की नहीं। तुम्हारा प्रेम, तप और संकल्प इतना दृढ़ था कि तुमने हिमालय के धर में पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। पार्वती, तो मृत्यु भी एक यात्रा है। शिव, हाँ देवी, मृत्यु एक पड़ाव है न कि मंजिल। जो इसे समझ जाता है वह भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय क्यों होता है? अज्ञानता। मैं शरीर हूं की धारणा मृत्यु को अंत मानती है। असंलग्नता की कमी। संसार से मोह जितना अधिक होगा, मृत्यु उतनी ही कष्टदायक लगेगी। अहंकार, मैं अमर हूं की भूल मृत्यु के विचार से ही डर पैदा करती है। शिव की शिक्षा, मृत्यु पर नहीं, जीवन पर ध्यान दो। शिव, देवी, मृत्यु तो सुनिश्चित है, परंतु जीवन का सदुपयोग दुर्लभ है। जो मनुष्य हर दिन यह समझकर जीता है कि आज मेरा अंतिम दिन हो सकता है, वह कभी पाप नहीं करता, कभी अहंकार नहीं करता और कभी मोह में नहीं फंसता। शिव का रूप, श्मशानवासी क्यों? पार्वती, प्रभु, आप श्मशान में क्यों रहते हैं? क्या यह मृत्यु का वास नहीं? शिव, देवी, श्मशान ही वह स्थान है जहां सबसे बड़ा सत्य प्रकट होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, वहां न राजा है न भिखारी, वहां न समाप्त हो जाता है। श्मशान मेरी साधना का स्थल है, क्योंकि वहां आत्मा अपने शरीर के मोह से मुक्त होती है। शिव महापुराण से कथा, मार्कंडेय और यमराज। शिव, एक बार मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु आयु से पहले ही घेरने आई। यमराज ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मेरा स्मरण किया और शिवलिंग से लिपट गए। मैंने प्रकट होकर यमराज को रोक दिया, मार्कंडेय को दीर्घायु दी। परंतु शिक्षा यह थी, जो शिव का आश्रय लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। पार्वती का प्रश्न, क्या अमरत्व संभव है? पार्वती, प्रभु, क्या कोई अमर हो सकता है? शिव, शरीर से नहीं, आत्मा से। आत्मा तो सदा अमर है ही, परंतु जो मैं को पहचान लेता है वह मृत होकर भी जीता है। देखो, विभीषण, हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम जैसे कई जीव शिव की कृपा से चिरंजीवी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन सत्य, सेवा और शिवत्व में अर्पित किया। शिव महापुराण की शिक्षा, मृत्यु के भय से मुक्ति के उपाय। नित्य आत्मस्मरण करें, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जप और ध्यान करें। शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र मृत्यु का भय हरता है। दूसरों की सेवा करें, सेवा वह पुण्य है जो मृत्यु के पार भी साथ जाता है। वैराग्य को अपनाएं, मोहमाया से जितना दूर होंगे मृत्यु उतनी सरल लगेगी। सत्य को जिए, हर दिन को आखिरी मानकर जिए, तब न पछतावा रहेगा न भय। अंतिम संवाद, पार्वती, प्रभु, आज आपके वचनों से मृत्यु का भय हट गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन की हर श्वास मूल्यवान है। शिव, यही तो शिवत्व है देवी, जो मृत्यु से डराता नहीं, मृत्यु से पार ले जाता है। एपिसोड 9, सच्चा ज्ञान। शिव से मोक्ष की राह। भूमिका कैलाश पर्वत पर शीतल हवा बह रही है। शिव और पार्वती के बीच दिव्य वार्तालाप जारी है। आज पार्वती के मन में ज्ञान के विषय में प्रश्न उठता है। पार्वती, महादेव, संसार में ज्ञान का बहुत महत्व कहा जाता है, पर सच्चा ज्ञान क्या होता है और वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है? शिव का उत्तर, ज्ञान ही मोक्ष का दीपक। शिव, सहानुभूति से, देवी, ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। मोक्ष वही है जहां अज्ञान की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। परमाणु ज्ञान, जो केवल जानकारी और सूचनाओं का संचय है। सांघिक ज्ञान, जो धार्मिक और शास्त्रीय विधियों का ज्ञान है। परमार्थ ज्ञान, जो आत्मा के स्वरूप और परम सत्य का ज्ञान है। मोक्ष के लिए केवल तीसरा ज्ञान आवश्यक है। शिव महापुराण से कथा, विपश्यना ऋषि की तपस्या। शिव,
एक बार विपश्यना ऋषि ने कठोर तपस्या की। उन्हें अनेक ज्ञान प्राप्त हुए, परंतु आत्मा का स्वरूप समझ नहीं आया। उन्होंने मेरे शरणागति की, मैंने उन्हें आत्मानुभूति का मार्ग दिखाया। उनका मन जैसे दीपक से प्रदीप्त हुआ और वे मोक्ष को प्राप्त हुए। ज्ञान का महत्व और भ्रम। पार्वती: प्रभु, क्या केवल पुस्तकों का अध्ययन करना ही ज्ञान है? शिव: नहीं देवी, जो ज्ञान हृदय में नहीं उतरता वह असत्य है। ज्ञान का असली स्रोत अनुभव है। बिना आत्मावलोकन के पढ़ा ज्ञान केवल याददाश्त है। ज्ञान के मार्ग। शिव के 5 सूत्र स्वाध्याय। शास्त्रों का अध्ययन करें परंतु बिना संदेह किए नहीं। स्मरण: जो सीखा उसका स्मरण और मनन करें। ध्यान को ध्यान से आत्मसात करें। स्वयं अन्वेषण: अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि पर विश्वास करें। शरणार्थी: गुरु और शिव की शरण में रहना। पार्वती का प्रश्न: ज्ञान और अहंकार का अंतर। पार्वती: क्या ज्ञान अहंकार का अंतर? शिव: सही ज्ञान अहंकार को नष्ट करता है, न कि बढ़ाता। जो ज्ञान अहंकार बढ़ाए वह अधूरा और दोषपूर्ण है। सच्चा ज्ञान हमें मैं के बंधन से मुक्त करता है। शिव महापुराण की शिक्षा। ज्ञान से मोक्ष कैसे पाएं? साधना में नियमित रहें। ज्ञान के लिए साधना अनिवार्य है। अहंकार त्यागें। ज्ञान अहंकार का पोषण नहीं करता। भक्ति के साथ ज्ञान अपनाएं। शिव की भक्ति से ज्ञान की गहराई बढ़ती है। समर्पण करें। गुरु और शिव को समर्पित होकर ज्ञान ग्रहण करें। ध्यान में स्थिर रहें। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव ना हो। अंतिम संवाद। पार्वती: प्रभु, अब मैं समझती हूं कि ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने का नाम नहीं बल्कि स्वयं के भीतर की जागृति है। शिव: यही तो शिवत्व है देवी। जब ज्ञान जीवन बन जाता है तभी मोक्ष मिलता है। एपिसोड 10 भाग 1 भक्ति का महत्व। शिव के चरणों में जीवन प्रस्तावना। जीवन का मर्म क्या है? पार्वती कैलाश पर्वत की एक कंदरा में बैठी ध्यान में लीन थीं। हिमगिरी की बर्फ पर पड़ती चंद्रमा की किरणें जैसे मन की परतों को खोलती जा रही थीं। भीतर एक प्रश्न हलचल कर रहा था। क्या केवल ज्ञान और तपस्या ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, या भक्ति भी कोई